आज की क्लास में हम लोग जानेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 राज्य एवं राष्ट्र की आय बीवे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमारे इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। अधिक से अधिक क्लास को आप लोग शेयर कीजिए। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्र की आय किसे कहते हैं? राष्ट्र की आय किसे कहते हैं? तो हमारा क्या हो जाएगा, एक वर्ष में देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को कुल मूल्य को क्या कहते हैं? राष्ट्र की आय कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना किसे शामिल नहीं किया जाता है? किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो व्यापार को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर, राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने लगाया था? किसने लगाया था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर, राष्ट्रीय आय का वर्तमान में अनुमान कौन लगाता है? कौन लगाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर होती है? किस आधार पर होती है? वार्षिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर, निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय आय मापने की विधि नहीं है? मापने की विधि नहीं है तो कर विधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर, GDP का पूर्ण रूप क्या है? GDP का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? प्रमुख स्रोत क्या है? तो सेवा क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर, प्रति व्यक्ति आय कैसे प्राप्त होती है? कैसे प्राप्त होती है? तो क्या, राष्ट्रीय आय जनसंख्या बटे जनसंख्या। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर, राष्ट्रीय आय का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? तो बजट बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर, राष्ट्रीय आय का निर्धारण किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? तो उत्पादक क्षमता पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? कब शुरू हुई? 1951 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर, राष्ट्रीय आय से क्या मापा जाता है? क्या मापा जाता है? तो देश की समृद्धि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर, सेवा क्षेत्र में क्या आता है? सेवा क्षेत्र में क्या आता है? तो बैंकिंग आता है। ठीक है, जो कि सेवा किया जाता है। ठीक है, चलिए अब 15 नंबर है, राष्ट्रीय आय बढ़ाने में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक योगदान देता है? तो क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर, निम्न में से कौन सा कारक राष्ट्रीय आय को प्रभावित करता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्पादकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर, भारत की प्रति व्यक्ति आय 2024 का अनुमानित लगभग कितनी है? ठीक, कितने थी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा 1,80,000। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर, नेवल राष्ट्रीय आय क्या है? नेवल राष्ट्रीय आय क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, NDP प्लस विदेशी आय। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर, भारत का सांख्यिकी संगठन कौन सा है? कौन सा है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, CSO। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर, राष्ट्रीय आय में वृद्धि को क्या कहते हैं? वृद्धि को क्या कहता है? आर्थिक विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट।